नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल PMT एस्ट्रो ट्रस्ट में। और मैं हूं आप सभी का साथी डॉक्टर मनीष त्रिपाठी। आइए वैदिक साहित्य का इतिहास में वैदिक साहित्य का विभाजन लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूं। तो वैदिक साहित्य को सुविधा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया, ठीक है। वेदों में संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। तो वैदिक वेदों की 4 संहिताएं हैं भैया। कौन कौन? संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ठीक है। और संहिता में क्या है? ऋग संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। संहिता का अर्थ है पर सन्निकर्ष संहिता, ठीक है। क्या है? पर सन्निकर्ष संहिता। पदों का संधि आदि के द्वारा समन्वित रूप ही संहिता कहलाती है, ठीक है। और व्याकरण की दृष्टि से प्रयोग के योग पद समूह को संहिता कहा जाता है। इस दृष्टि से मंत्र भाग को संहिता कहते हैं। वेदों के मंत्र भाग को हम संहिता कहते हैं। इसमें 4 ऋत्विक होते हैं चारों वेदों के, ठीक है। और जिसमें ऋग्वेद के होता है, यजुर्वेद के अध्वर्यु, सामवेद के उद्गाता और अथर्ववेद के ब्रह्मा, ठीक है। होता यज्ञ में ऋग्वेद की ऋचाओं का पाठ करते हैं, अतएव ऋग्वेद को होत्री वेद भी कहा जाता है, ठीक है। अध्वर्यु यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करते हैं और यज्ञ भी करते हैं। यज्ञ में घृत आदि की आहुति भी देते हैं। उद्गाता सामवेद के मंत्रों का गान करते हैं और ब्रह्मा यज्ञों का संचालन करते हैं। यज्ञ की अधिष्ठाता और निर्देशक भी ब्रह्मा ही होते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से वैदिक वाङ्मय का द्विविध विभाजन हुआ है। एक है कर्मकांड और एक है ज्ञान कांड, ठीक है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों को कर्मकांड के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि इनमें विविध यज्ञों को कर्मकांड की पूरी प्रक्रियाएं दी जा गई हैं। वेदों में यज्ञ कर्मकांड से संबंध मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों में उनकी विस्तृत व्याख्या की गई है। और ज्ञान कांड के अंतर्गत आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद आते हैं। आरण्यक ग्रंथों में यज्ञीय क्रियाकलाप की आध्यात्मिक एवं दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की गई है। इस आध्यात्मिक व्याख्या को आधार बनाकर उपनिषदों की सृष्टि हुई, ठीक है। उपनिषदों की सृष्टि आध्यात्मिक व्याख्या को आधार बनाकर किया गया और उपनिषदों में आध्यात्मिक और दार्शनिक तत्वों की समीक्षा की गई है। क्लियर? इनमें ब्रह्म, ईश्वर, जीव, प्रकृति, मोक्ष आदि का वर्णन है। अतएव आरण्यक और उपनिषद को ज्ञान कांड कहा जाता है। अब है वेद 4 हैं भैया, ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद। उसी प्रकार इनके वेदांग हैं 6। कौन कौन? तो शिक्षा, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष और कल्प। शिक्षा व्याकरणम छंदौ निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेद षडंगानि वेदस्याहुर्मनीषिणः। और एक जगह और आया है कि शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम छंदौ पादौ तु वेदस्य निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते ज्योतिषामयनम चक्षुः हस्तौ कल्पो अथ पठ्यते तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। तो इस प्रकार वेद 4 हैं और वेदांग 6 हैं, ठीक है। शिक्षा वेद की घ्राण यानी नासिका है और शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य छंद पैर है, ठीक है। व्याकरण मुख है, निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते दोनों कान हैं, ज्योतिष दोनों आँख हैं और कल्प दोनों हाथ हैं, ठीक है। तो इस प्रकार वेदों के अंगों का निर्धारण किया गया वेदांगों के द्वारा। अब वेदों के संरक्षण के उपाय क्या हैं भैया? तो इसमें अष्टविकृतियों की बात कही गई है, ठीक है। अष्टविकृतियाँ क्या है? तो वेदों के मंत्रों के उच्चारण में तथा उनकी सुरक्षा के अनंतर कोई न आ पावे, इसलिए अनेक उपाय अपनाए गए। इन उपायों को विकृतियाँ कहते हैं। इनमें मंत्रों और पदों को घुमा फिरा करके अनेक प्रकार से उच्चारण किया जाता है। ये विकृतियाँ 8 प्रकार की हैं। तो इनके नाम है जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वजो, दंडो, रथो, घनः, ठीक है।
जटामाला शिखा रेखा ध्वजो दंडो रथो गणः अष्टौ विकृतयः प्रोक्ताः क्रमपूर्वा महर्षिभिः। ये 8 विकृतियां हैं जो क्रम पूर्वक ऋषियों के द्वारा महर्षियों के द्वारा ये बताई गई हैं। ठीक है। अब इसमें 3 पाठ और अनंतर मिलता है, संहिता पाठ, पद पाठ और क्रम पाठ। ठीक है। तो वेदों की सुरक्षा के इनके उपायों के 6 प्रकार मुख्य हैं। जो संहिता पाठ जो प्रमुख हैं, संहिता पाठ, इसमें मंत्र अपने मूल रूप में रहता है। पद पाठ है, मंत्र में प्रत्येक पद को पृथक पृथक करके पढ़ा जाता है। ठीक है। अब संहिता के बाद है क्रम पाठ। इसमें पदों का यह क्रम रहता है, क ख ग घ ङ। ठीक है। जटा पाठ, इसमें पदों का यह क्रम रहता है, क ख क ख ग। बात समझ में आ रही है। जो जटा पाठ होता है भैया, उसमें क ख ख ग, और क्रम पाठ में क ख ग घ, एक एक अगले क्रम से जुड़ता चला जाएगा। और शिखा पाठ में क ख ख ग ग ख और ख ग घ। और घन पाठ में इनका 3 बार आवृत्ति होता है। ठीक है। क ख ख ग ख ग। तो इस प्रकार से संहिता पाठ है। ओखदयः संवदन्ते सोमेन राज्ञा सोमेन सह राज्ञा, ऋग्वेद का मंत्र है। पद पाठ में है, ओखदयः संवदन्ते सोमेन सह राज्ञा, ये अलग अलग हो जाए। ओखदयः संवदन्ते वदन्ते सोमेन सह राज्ञा रागेति राज्ञा। जटा पाठ कैसे होगा? जटा पाठ होगा भैया, ओखदयः शम मोखदयः ओखदयः शम वदन्ते शम वदन्ते। इस प्रकार से जटा पाठ होता है। और शिखा पाठ, ओखदयः शम मोखदयः ओखदयः शम वदन्ते शम वदन्ते सोमेन। इस प्रकार से। और घन पाठ होता है, ओखदयः शम ओखदयः ओखदयः शम वदन्ते सम ओखदयः शम वदन्ते। ये घन पाठ है भैया। एक की 3 आवृत्तियां होती हैं। तो इन अष्टविकृतियों का लाभ ये हुआ कि सहस्त्र वर्षों बीतने पर भी संहिताओं के मंत्रों में आज तक कोई भी प्रक्षेप, परिवर्तन आदि नहीं हुआ है। ठीक है। इस प्रकार से ये 8 विकृतियां हो गई। तो वैदिक साहित्य में वेद हो गए, उनके ऋत्विक हो गए, उनके विभाजन हो गए, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, होता, अध्वरी, उद्गाता और ब्रह्मा, और शिक्षा, छंद, शिक्षा, व्याकरण, छंद, ज्योतिष, निरुक्त और कल्प, ये 6 अंग हो गए, अंगों के नाम हो गए। और वेदों के संरक्षण में अष्टविकृतियां, जटामाला, शिखा रेखा, ध्वजो दंडो रथो घनः, ये अष्टविकृतियां प्रोक्ता क्रमपूर्वा महर्षिभिः। 8 विकृतियों क्रमपूर्वक महर्षियों ने बताया है। अब वैदिक वांग्मय बता रहे हैं। ये वेदांग हो गया। अब वैदिक वांग्मय की चर्चा अगले भाग में करूंगा। वैदिक साहित्य के इतिहास में इसमें हम सभी ने जान लिया कि कितने जो प्रमुख पाठ है, संहिता पाठ, पद पाठ, क्रम पाठ, जटा पाठ, शिखा पाठ और घन पाठ। इन पाठों को जो वेदों के अध्येता हैं वो सभी पाठ करते हैं। ठीक है। तो धीरे धीरे क्रम से हम वैदिक साहित्य का इतिहास भी जानेंगे, उनके मंत्रों को पढ़ने के विधान को भी समझेंगे और मंत्रों को पढ़ेंगे भी। आगे जो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा वैदिक वांग्मय। ठीक है। तो उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।